हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जेके क्लासेस। तो देखिए, एसएसटी सोशल साइंस के लिए बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि कैसे प्रिपरेशन करें, और बहुत से लोग पढ़ भी रहे होंगे बट उनके नंबर नहीं आ रहे होंगे। तो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मैंने सीटेट में ऑनलाइन में एसएसटी ही रखा था। स्कोर कार्ड भी मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि ऑनेस्टी ज़्यादा मुझे लगता है सही है कि मैं आपको नंबर अपना दिखा दूँ। अगर आपको भरोसा हो तो आप मेरे से ये स्ट्रेटेजी मेरी जो है खुद पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। माई स्कोर कार्ड वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अपने स्कोर दिखाए हुए हैं। तो देखो, मैंने आपको भी पता है कि मैंने भी 1 मंथ की ही प्रिपरेशन की थी, और ना ही कोई क्लास लिया था ना ही कुछ। मैंने खुद से अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की थी, बट जो मेरा फॉर्मेट था वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि एग्जाम जो है आपका कभी भी हो सकता है। तो लास्ट दिन में मैंने एग्जाम से पहले जो है 10 दिन पहले मैंने ऐसी क्या चीजें की थी, एसएसटी के लिए खास तौर पर किया था, क्योंकि एसएसटी एक बहुत ब्रॉड सिलेबस है, आपको भी पता है। 40 नंबर का तो कंटेंट है, 20 नंबर की पैडागोजी। मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज सारी चीजें मैंने नोट की है, सो दैट मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, 10 दिन का मान लो टारगेट अपना फिक्स कर लो। ठीक है, और उसके बाद से अपना इंप्लीमेंट करना। तो सबसे पहले जो लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, सो दैट जो भी आपको दिक्कत हो, कोई भी चीजें हो, आप टेलीग्राम पर लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उससे रिलेटेड मैं आप सभी के डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ, स्ट्रैटेजी भी बताती हूँ। तो आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले देखो ना, कि आपको अपने मन में एक चीज हमेशा फिक्स रखना कि आपको कितने नंबर चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना टारगेट नहीं फिक्स करोगे ना, देन आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे। और हमेशा टारगेट ज्यादा फिक्स करना चाहिए। अब ये नहीं कि 60 नंबर का है तो 40 नहीं, 60 नंबर का है तो 55-50 लेकर चलो, क्योंकि अगर आप खुद से एक्सपेक्ट ज्यादा रखोगे ना तो आप मेहनत भी ज्यादा करोगे। ये चीजें हैं। दूसरी चीज देखो, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप 2 या 3 महीने में नहीं कर सकते हैं। अगर आप बुक्स से पढ़ने जाएं, उसके लिए 6 महीने का समय चाहिए होता है। तो कम समय में कौन सी चीजें करनी है, जो कि मैंने किया था। सबसे बेस्ट मुझे ऐसा लगता है ना, कि अगर आपने एक बार प्रीवियस ईयर पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन किया हुआ है, नहीं किया है, तो आज से स्टार्ट कर दो। हर दिन कोशिश करो कि 60, मतलब आपको पता ना कि एक पेपर में 60 क्वेश्चन पूछता है, तो कोशिश करो ना कि एक दिन में आप 200 या 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। और वो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने एक पेपर उठाया कोई भी, ठीक है, उसके 60 क्वेश्चंस आप तुरंत अटेम्प्ट कर लो। अटेम्प्ट करने के बाद दोबारा से दूसरा पेपर उठा, उसके भी 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ये मैं अलग से बता रही हूँ, क्योंकि आप तो एक पूरा पेपर करते ही होंगे एक दिन में, तो आपको ऐसे करना है। तो कम से कम 200 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलो। तो आप खुद सोचिए ना कि 10 दिन में आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, है ना, कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिया है। दूसरी चीज कि अगर आप जो है मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफलाइन वाला कर रहे हैं, या फिर किसी के पास नहीं है, ऑनलाइन ही है, तो देखो जितनी चीजें आपके पास है ना, उतने में ही करने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आप पेड वगैरह ले सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, बट जरूरी नहीं है कि सबका वैसा ही कंडीशन हो। पैसे की भी दिक्कत होती है, तो फिर हमको उतने में ही काम चलाना है। तो जिसको पैसे की दिक्कत है उनको मैं बताना चाहूंगी, ग्रेड अप पे फ्री में पढ़ा हुआ है, वहां पे मैंने कई बार बताया हुआ है, और उसका वीडियो में मैंने डिटेल में दिखाया है कैसे मिलेगा। प्रैक्टिस पे जाना, सारे के सारे पेपर आ जाएंगे। मैंने भी वहीं से फ्री वाला ही किया था, मैंने कोई भी पे नहीं किया था। बट यस, अगर आप पे कर सकते हो देन बहुत सारे हैं, अवेलेबल हैं, वहां से ले लीजिए, परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन वाला भी मिल जाएगा, प्रीवियस ऑफलाइन भी मिलेगा, एंड मॉक टेस्ट भी मिलेगा। इन तीनों से बेस्ट क्या ही हो सकता है। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करना है। क्यों? क्योंकि पहली बार में आप खुद से करते हो, बहुत गलतियां होती हैं। दूसरी बार में आपकी गलती थोड़ी सी जो है, आप जो है अपनी गलतियों पे काम करते हो। और तीसरी बार में क्या होता है ना, कि जो क्वेश्चन आपने पहले गलत किया है वो आप गलत करते ही नहीं है। ओके, अब एक एसएसटी की इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। जब भी आप एसएसटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, ये दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा हटके है। क्यों? क्योंकि बहुत ब्रॉड है। आप कोई क्वेश्चंस मान लो आपने टिक किया, वो आपका गलत हो गया, उसके सोल्यूशन में जाना, सोल्यूशन नीचे लिखा होता है, पूरा सोल्यूशन एक बार रीड करना। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो जो सोल्यूशन होता है ना, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सपोज दैट आपके में पॉलिटी का है, कोई ज्योग्राफी है, कोई हिस्ट्री है, जैसे कि अकबर वगैरह का जो था क्रम में लगाने का आता है, कि बाबर का भी था, या फिर कौन सा साम्राज्य पहले आया, मौर्य, ये सब क्रम में लगाने को आता है। तो आप जब सोल्यूशन में जाएंगे ना, तो वहां पे पूरे क्रम वगैरह सब कुछ लिखा होता है, ईयर भी लिखा होता है। तो वहां से आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपने सोल्यूशंस को ध्यान से देख लिया तो आप कभी गलती करेंगे ही नहीं, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चंस बना ले। और ये चीज मैंने हमेशा की है। मेरा कभी भी कोई क्वेश्चन गलत होता था ना, तो मैं पहले उसका राइट आंसर देखती थी, उसके बाद से पूरा सोल्यूशन पढ़ती थी, और नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आता था तो मैं उसे गलत नहीं करती थी। और ये मैंने कैसे किया, मैं अपना एक एक पॉइंट में करके नोट्स बना लेती थी। जैसे कि अगर धोलावीरा है, लोथल है, कुछ भी आ गया, कुछ भी गलत हो रहा है इससे रिलेटेड, तो मैं उससे ये कोशिश करती थी कि मेरा कभी गलत ना हो। दूसरी चीज एसएसटी में इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है,
अगर आपको कोई ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से केवल एक आपको मान लो कि तीनों की तीनों ही नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे बेस्ट क्या है, छांटना स्टार्ट कर दो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अपने आप आपका राइट आंसर निकल आता है। तो एलिमिनेशन मेथड का भर भर के यूज करना, क्योंकि यहां से क्या होगा ना कि 4 ऑप्शंस होंगे, उसके नीचे 4 ऑप्शंस में लिखा होगा ए बी सही होगा या ए सी होगा या ए बी, और अगर आपको एक का भी आंसर पता है ना कि नहीं ये वाला तो कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं, तो 4 ऑप्शंस में से जहां पर भी ए है ना सब काट दो। सब काटने के बाद से आपका राइट आंसर सामने आ जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड का मैंने बहुत यूज किया है अपने एग्जाम में, क्योंकि मुझे भी, आप खुद सोचिए कि बस प्रीवियस क्वेश्चन से अगर मैं 40 या 42 नंबर अगर लेकर आ रही हूँ, तो इसका मतलब मैंने भी ट्रिक यूज किया है। तो ये सारी ट्रिक्स मैंने यूज किया है। दूसरी चीज, आप मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाइए। मॉक टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में उतना पेपर लेंदी नहीं आता था, बट इस बार जो मैंने ऑनलाइन पेपर भी दिया था बहुत लेंदी था, पढ़ने में बहुत समय लग रहा था, और अगर शायद मैंने भी मॉक टेस्ट वगैरह बहुत लगाया होता तो शायद मेरे नंबर भी ज्यादा आए होते, बट कोई नहीं, क्वालिफाई करना था वो तो हो ही गया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास जो है आप परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली इसका प्राइस जो है वो 399 होता है, बट अभी कम होकर 299 हो चुका है, जो वैलिड रहेगा 20 से 23 दिसंबर तक। बट आप मेरा कूपन कोड GKC यूज करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और प्राइस कम होकर 269 हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा एक स्पेशल गिफ्ट्स भी है एस्पिरेंट्स के लिए। 20 से 23 दिसंबर के बीच में अगर आप परचेज करते हैं तो ईच डे 5 लकी स्टूडेंट्स विल विन रूम हीटर, मतलब 5 लकी स्टूडेंट्स जो है वो रूम हीटर जीत सकते हैं। और इसका लिंक जो है टेक्स्ट बुक का वो मैंने कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, यू कैन चेक आउट। दूसरी चीज, मिस्टेक्स पर काम जरूर करो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका ये पोर्शन कमजोर है, जैसे कि पॉलिटी है, उसमें आर्टिकल आना ही आना है, ग्राम पंचायत का हो गया, नगर पालिका का हो गया, ये नगर प्रशासन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसे क्वेश्चन आना ही है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी, जो जो मेन पेपर में पूछ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन में, वो नोट करते जाइए और उसको ही मल्टीपल टाइम्स रिविजन करिए, क्योंकि समय उतना नहीं है कि आप पूरा एक बुक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से देखिए, SST में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस है। आपका प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बस एक बार पढ़ लिए, सपोज दैट आपने वीकली एक बार बस रिवीजन कर लिया, उसको 8 से 10 दिन तक छोड़ दिया ऐसे ही, तो आप वो चीजें भूलते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को ज्यादा लंबे समय तक कलेक्ट करके नहीं रख सकता है। साथ में आप CDP भी पढ़ते होंगे, मैथ्स भी पढ़ते होंगे, ये तो आपको पढ़ना ही है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, आप मुश्किल से 5 मिनट निकालो, स्कैनिंग कर लो, ऐसे ही ऊपर से पढ़ लोगे ना हर दिन, तो आपका समय, एक तो बहुत समय बचेगा आपका, दूसरी चीज आपको चीजें भूलेंगी नहीं। और सोशल साइंस में जो लोग भी 55 नंबर लेकर आना चाहते हैं ना, उनको मैं यही सबसे रामबाण तरीका समझ लो, चाहे जो तरीका समझो, ऑनलाइन ट्रिक समझो, बट ये बेस्ट ट्रिक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, नहीं कोई किताब है आपके पास कोई कोर्स नहीं है, आप खरीद नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं जो ट्रिक्स बता रही हूँ उसको यूज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो, मॉक टेस्ट पे अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपनी गलतियों पर काम करो, जो सोल्यूशंस है उसका वहां पर आंसर जो है वो राइट फाइंड कीजिए। ये सारी चीजें मैंने किया है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, और दोनों में मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और देखो, अगर आप, ये कितनी अच्छी चीज है ना कि आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं और आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, बट फिर भी आप चाहते हो कि आपको क्लियर करना है, तो आप आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करो जरूर। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने अभी तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, पता नहीं मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा। ऑफकोर्स हो सकता है ना, आप स्टार्ट तो कीजिए। और दूसरी चीज, जो लोग SST का देखो टैग वर्ड्स, देखिए SST में आपको पता है पैडागोजी 20 नंबर की आती है ना, और उस 20 नंबर की पैडागोजी में जो टैग वर्ड्स आते हैं ना, वो आपकी CDP, EVS, हिंदी, मैथ, संस्कृत मैंने भेजा है ना, इन्हीं में से घूम फिर के वो टैग वर्ड्स वहां पे आते हैं। मैंने जो CDP के टैग वर्ड्स, EVS के टैग वर्ड्स, वहीं से SST की भी पैडागोजी को सॉल्व किया है। बाकी आप जो मेरे क्लासेस है, मैंने मैराथन ली हुई है SST की, और मैंने सारे के सारे ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कराया हुआ है। अगर जिसने भी पेपर नहीं सॉल्व किया है ना, बस वो भी अगर कर ले तो भी उसका पेपर आराम से निकल जाएगा। बट यस, उसके साथ आपको अपनी स्पीड ऑनलाइन मोड में ही बढ़ानी है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि बुक से करें कि ऑनलाइन करें। देखो, ऑनलाइन करो, पेपर ऑनलाइन होना है, तो फिर ये तो आपको खुद को सोचना चाहिए ना कि ऑनलाइन में होना है तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करते हैं।
ऑनलाइन प्रैक्टिस में आपको फायदा ये रहता है कि आप तुरंत अपना पूरा रिजल्ट आपके सामने होता है। ऑफलाइन में बार बार ऐसे पलटते रहो, बहुत समय हमारा बर्बाद होता है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आप पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।